इतना सारा मौज मस्ती के बाद अब दिल पर पत्थर रखकर भारी मन से मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा बच्चों के पास में। तो यहाँ मैं जा रही हूँ। मेरे ससुर जी और सासू माँ बहुत रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी, क्योंकि इस हालत में उन्हें छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं कल भी जा सकती थी, लेकिन मेरे जो ड्राइवर भैया हैं ना, वो बिजी हैं कल, तो उन्होंने बोला आज ही मुझे छोड़ देंगे। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, आज अपने मायके में रह लूँगी। और वहाँ से ना फ़्लाइट पकड़ना इजी है, लेकिन ससुराल से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वेट कर कर के सामान रख रहे हैं कि 15 केजी ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, उसकी वजह से। और ये बैग मेरा 6 किलो ये बैग हो गया है, उसकी वजह से मुझे ये कपड़ा और ये जितना भी मेरा साड़ी है, 3 4 ये लेके जा रहे थे बनवाने के लिए, पर ये भी छोड़ना पड़ेगा और ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है माँ के पास। हो रहा है, सब तैयारी हो गया, जा रही हूँ माँ के घर से। कल सुबह की फ़्लाइट है, तो आज ही निकल जा रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत कुहासा रहता है, इतनी ठंड होती है, तो आज ही जा रही हूँ। हंसी नहीं निकलेगा। कैमरा बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास। बिल्कुल नहीं कहने के हम तो करते हैं, कूद कूद के आवे छे, कूद कूद के जाए छे। ठीक है, बहुत लो कर कह दियो बाय 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 बेटा। तो मैं रात में ही डेरा पर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था, और ये छोटे वाले भैया हैं, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। We request all the passengers to take their seats and place their hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. If you are तो ये सुबह का टाइम है, मैंने नहाया धोया नहीं, लेकिन भाभी ने बहुत कुछ खाने पीने का बना दिया था। बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ पार्सल्स पैक कर दिए थे, खाने पीने की चीज़ें, तो वो सब मैंने ले लिया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा खा के और आ गई हूँ। मायके से जाना किसको अच्छा लगता है, तो बहुत ही भारी मन से मैं वापस जा रही हूँ। सीट नंबर की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। धन्यवाद। In order to expedite departure, please take your seats with the help of seat number. तो मैं करीब 2:15 हो रहा था, मैं दिल्ली पहुंच गई थी, और यहाँ से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए होंगे। तो बस जा रही हूँ, और अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे जाने के लिए उन्होंने बोला था कि तुम दिल्ली पहुँचो, उसके बाद मैं नेक्स्ट टिकट भेजता हूँ, पर वो खुद ही आ गए थे। तो मैं खुश भी थी और दुखी भी थी। खुश थी कि बच्चों से मिलूँगी, दुखी थी कि मायके से जा रही थी, सास ससुर सबको छोड़ के जा रही हूँ, इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। दिल्ली से नेक्स्ट फ़्लाइट जोधपुर के लिए नहीं है 12 साढ़े 12 बजे के बाद, तो मुझे रात भर स्टे करना पड़ता, इसीलिए उन्होंने ट्रेन टिकट ले लिया था। 4 बजे की टिकट थी और मैं पहुँच गई घर। तो दोस्तों, आज का डेट है 4 दिसंबर, और कल रात यानी 3 दिसंबर को मैं आई हूँ रात को करीब 2 बजे, 2-2:30 बजे मैं घर आ गई थी। बेटा जगा हुआ था, पढ़ रहा था, और बेटी सो गई थी। 12 बजे तक वेट कर रही थी, उसके बाद वो सो गई। और क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बच्चों को छोड़ के फर्स्ट टाइम गई थी, आपको ब्लॉग में शायद ये सब नहीं बताया है, तो मैं आराम से आपको सब बताऊंगी। अभी शाम का टाइम है, 7:45 हो रहा है, अभी खाना वाना बना के बैठी हूँ, और मन में आया कि थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ, तो इसलिए बता रही हूँ। और मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, एक तो घर से आई हूँ, मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत रोई भी। इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पूरे रास्ते मुझे मन नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, ऐसा जैसे कुछ छूटता जा रहा है वैसा। तो एयरपोर्ट पे भी बैठ के रोए जा रही थी, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पर ठीक है, यही ज़िंदगी है, ये भी घर देखना ज़रूरी है, ये फैमिली, और उधर भी देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मेरे जो ससुर जी हैं ना, पापा जी, उनको ऐसे हालत में छोड़ के आती हूँ ना, मतलब ऐसे में तो और ज़्यादा दिल दुखता है बहुत। और वहाँ से भी जब अपने मायके आ रही थी तो भी बहुत रोई, और पापा भी बहुत रोए, ऐसा लग रहा था जैसे छूट रहा है कुछ मेरा। और फिर मायके में भी सब लोगों से मिल के अलग हो रही थी, तो अच्छा नहीं ही लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी मन से आई। और
बस अब तो रोज़ वाली ज़िंदगी है, रोज़ आप देखोगे। और बच्चे तो मतलब नन्ही सो रही थी, पर आनंद बहुत खुश हुआ देख के, क्योंकि ट्रेन से ही मैंने उसको किसी बात से फटकार लगा दिया था अच्छे से, क्योंकि फ़ोन नहीं पिक कर रहा था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था मैंने, तो वो जगा हुआ था। चलो ठीक है, अभी जा रही हूँ, थोड़ा बर्तन बाकी है वो सब साफ़ कर लेती हूँ, किचन काउंटर साफ़ करना है। ऐसे ही काम करते करते मन किया थोड़ा बात कर लूँ। मन बिल्कुल भी मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जैसे लगता है शरीर यहाँ आ गया है, दिल दिमाग सब वहीं है। और जब वहाँ गई थी तो ऐसा लगता था शरीर वहाँ है और दिल दिमाग यहाँ है, कि बच्चों को छोड़ के आई हूँ, कैसे होंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। और पति की भी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन। और आपको आगे मैं बताती हूँ कि मैं क्यों गई थी। ठीक है, थोड़ा काम बाकी है, कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। निधि ने ना मेरे पीछे से बहुत ख्याल रखा बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा मतलब और पता है मैं बोल के गई थी कि निधि तुम थोड़ा बस देखना, मतलब आँखों से देखना, मतलब ऑब्ज़र्व करते रहना बच्चों को, ठीक है ये वो सब। पर उसने बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसको थैंक यू मैंने इसलिए नहीं बोला था, जाके सुबह में गई थी मैं मिलने, दीदी भी आई थी, चाय वाय पिया, मेरे साथ बातें करी। और मैंने उसको थैंक यू इसलिए नहीं बोला कि उसने मेरे बच्चों के लिए मतलब खाना दिया ये वो, पर वो उसका सोच इतना अच्छा है, विचार इतना अच्छा है, उसने इतना सोचा कि भाभी नहीं है तो आहना क्या कर रही है, आहना गेट क्यों नहीं खोल रही है, स्कूल से आई कि नहीं, ये सब वही सोच सकते हैं जिनका दिल अच्छा हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पड़ोसी मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन वो उसका विचार अच्छा है, उसका भावना अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं लकी हूँ, पड़ोसी अच्छा पड़ोसी मिलना भी एक भाग्य का बात है। तो दुलियाजान में थी तो भी मेरी पड़ोसी बहुत अच्छी थी, छाया, बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। और एक एक दुख सुख सारी बातें हम लोग शेयर करते थे, हर दुख में साथ होते, हर सुख में भी साथ होते थे। और यहाँ पे निधि मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ा बर्तन धोया, थोड़ा सा धोते धोते ही मुझे मन करने लग गया कि आपसे थोड़ा बात कर लूँ। किचन काउंटर वगैरह सब बहुत मेसी है, ये सब ठीक ठाक करूँगी, ठीक है। और मेरी जो भी उसका ये सारा बर्तन है, देखिए सब उसको वापस देना है, देख के आऊँगी, इसमें कुछ कुछ डाल के दूँगी। उसके बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ इस हंडी में दाल बना रही हूँ। आज कुकर में नहीं बनाऊँगी, और आज मैं बनाऊँगी मैं शाही पनीर। तो उसके लिए ले लिया है मैंने 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, बस, और कुछ भी नहीं डालूँगी। पता है आपको, ये सबसे आसान और सबसे टेस्टी होता है। और मेरे बच्चे ना इतने दिनों से मेरे हाथ का खाना मिस किए हैं, मुझे इतना मिस किया, इतने खुश थे मुझे देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए बना लेते हैं शाही पनीर। तो 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च को मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। और ये वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ रिफाइंड ऑयल में। और ये है कसूरी मेथी, थोड़ा हल्का सा गरम कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से भुरभुरा होकर उसका पाउडर बन जाए, और इसमें डालूँगी मैं बाद में। तो मसाले तैयार हो गए हैं, पनीर के पीसेस में कट कर लेती हूँ। और मैंने आपको बताया है कि मैं रिफाइंड ऑयल में ये सब्ज़ी बनाती हूँ, तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया था तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया। इसमें मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालती हूँ। इसी वाले जार में मैं पीस लूँगी थोड़ा सा काजू है, और ये है वाइट वाला तिल, ये देखिए वाइट वाला तिल और काजू दोनों को इसी जार में, टमाटर जिसमें पीसा था इसी में मैं पीस लेती हूँ। देखिए मैं आप वॉइस ओवर कर रही हूँ, रोबोट आ गया है तो आपको नॉइज़ जा रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं क्या करूँ, है ना। तो इनका पेस्ट तैयार कर लिया, और अब मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी नमक। ये देखिए, पहले भी मैंने कई बार आप सबके साथ ये शेयर किया हुआ है शाही पनीर, लेकिन फिर सोचा आज भी शेयर कर देती हूँ। कई बार टाइटल थोड़ा अलग देते हैं ना, तो वो बीच का जो रेसिपी होता है वो छुप जाता है। आज भी टाइटल कुछ डिफरेंट ही दूंगी, पता नहीं, पर फिर भी अगर आप देख रहे हो, पहले से जान रहे हो, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये है शाही पनीर मसाला, नमक डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, शाही पनीर मसाला डाल दिया, और थोड़ी देर इसको भूनूंगी 2-4 मिनट। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। आजकल मैं कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। कुछ ही ऐसी सब्जी है जिसमें देती हूँ कलर की वजह से। हल्की सी चीनी डाल दी, और थोड़ा सा मैंने वो धनिया पाउडर डाल दिया था, और अच्छे से फ्राई कर लिया है मसाले को। और अब ये काजू और तिल का जो पेस्ट तैयार किया था ये डाल देती हूँ इस स्टेज पे।
अच्छे से इसको मिला देंगे। ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि मतलब 1 से 2 मिनट हार्डली बहुत हो गया। और उसके बाद घर का ये फ्रेश क्रीम ये डाल दूँगी। इतने दिनों बाद आई हूँ ना, गई थी 1 हफ़्ते के लिए और रह लिया मैंने 2 हफ़्ता। मैं घर गई थी, आप जानते ही हो, आपने देखा ही है। और ये सारे वीडियोस मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं और क्या होता है ना, स्टोरेज फुल हो जाता है। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं ये सब करके खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा रेगुलर ब्लॉग आने लग जाएंगे। हो गया, पनीर के क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं, मसाला तैयार हो गया है। और ये वाला जो बनाती हूँ सब्ज़ी तो मैं बिना फ्राई किया हुआ पनीर यूज़ करती हूँ। और ये कसूरी मेथी का है, ये देखिए हाथों से ऐसे क्रश करके उसको डाल दूँगी। आज पता नहीं क्यों मैं खाना तो बना रही थी लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मन कहीं ना कहीं वहीं पे जाके टिका हुआ था मेरे घर पे, और पापा जी का बार बार चेहरा याद आ रहा था। और पता है, घर पर वहाँ पर जब थी, डेरा पर आई थी चाची लोग के साथ में, भाभी लोग के साथ, मौसी लोग के साथ वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं मोबाइल निकालूं, बस बातें करती रह गई। बहुत अच्छा लगता है सब सारे परिवार वालों से मिलके, सबसे मिलके, किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत भारी मन से मैं वापस आई थी। और हो गया, हमारा खाना रेडी है, पनीर, दाल और सूखी रोटी, बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। टिल देन बाय एंड डू लाइक सब्सक्राइब।